उनके बयान से न लोगों को लेना है न लोगों को देना है। एनडीए सरकार बहुत अच्छा से चल रही है। कुछ तो भार लेना पड़ेगा। पब्लिक को अगर डेवलपमेंट आप चाहते हैं तो पब्लिक को कुछ भार लेना पड़ेगा। एकदम गरीबों की सरकार है। आप सरकार के जमीन पर घर बना के रखिएगा तो अतिक्रमण नहीं है। अच्छे अच्छे लोग के यहाँ एलसीडी टीवी नहीं होगा। अच्छे अच्छे लोग के यहाँ 2 चक्का वाहन उसा नहीं होगा जो झोपड़पट्टी में है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा। सुबह सुबह जीतनराम मांझी का भी एक बयान सामने आया है जिसमें शराब के ऊपर जो है टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा निशाना उन्होंने सरकार के ऊपर, कुछ पॉलिटिशियंस के ऊपर भी साधा है, जो साफ साफ अपने बयान में कहते हैं कि कुछ पॉलिटिशियन तो ऐसे हैं जो शराब की तस्करी करके पॉलिटिशियन बन गए। उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है अभी पटना में और हो सके तो पूरे बिहार में, जो अभी बुलडोजर एक्शन चल रहा है उस पर जनता क्या कुछ सोच रही है, जनता की क्या कुछ राय है। आइए जनता के बीच जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कुछ कहिएगा जीतनराम मांझी। अभी भी बयान दिए हैं, आज सुबह की बात है कि जो अमीर लोग सब है वो शराब की तस्करी जो कि करके और अमीर बन जा रहे हैं, कुछ तो पॉलिटिशियन भी बन जा रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो गरीबों को पकड़ ले रही है। उनका अपना निजी बयान है। उनके बयान से न लोगों को लेना है न लोगों को देना है। एनडीए सरकार बहुत अच्छा से चल रही है और लोगों का, खास करके गरीब लोगों का, जो लोग अभी कह रहे हैं कि हमको ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, एनडीए सरकार की योजना है कि हम गरीबों को, फुटपाथ पाती दुकानदारों को एक अच्छा दुकान बना करके हम आवंटित करेंगे। एक ऐसी योजना है। तो उसमें कुछ तकलीफ भी होगा, पहले ट्रेजेडी होगा, उसके बाद कॉमेडी होगा। मतलब पहले दुखांत होगा, उसके बाद सुखांत होगा। कुछ तो भार लेना पड़ेगा। पब्लिक को अगर डेवलपमेंट आप चाहते हैं तो पब्लिक को कुछ भार लेना पड़ेगा। एनडीए सरकार डेवलपमेंट के मायने में विपक्ष बार बार ऐसा बोलता रहता है, पहल करने जा रही है। विपक्ष तो आज आप देखिए ना कि सेकुलर झंडू बाम होगा, नमो नमो तेरे लिए हो गया बिहार में है। सारा गरीब और जो भी लोग हैं, सारे लोग मिल करके ना एनडीए सरकार बनाए हैं। आज हम महिलाओं के, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमारी महिला सशक्तिकरण में सबसे आगे चल रही हैं। चाहे जेट उड़ाने से लेकर के कपड़ा सीने तक ले हमारी महिलाएं आगे चल रही हैं। तो यह सरकार का अचीवमेंट नहीं है क्या? क्या लगता है सरकार गरीबों की सरकार है कि नहीं? एकदम गरीबों की सरकार है। कहिए कैसे गरीबों की सरकार है? आप जाके निचला स्तर में गांवों के गलियों के झुंगी झोपड़ियों में जाके पूछिए कि वो क्या कहता है यहाँ की सरकार के बारे में। वह कहता है कि मोदी जी हमारे बेटा हैं। क्यों कहता है? उसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ रहा है। विश्वास है एनडीए की सरकार? हाँ विश्वास है, पूरा विश्वास है। एनडीए जय है। तो जो कर रहे हैं सम्राट चौधरी सही कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जितने गरीब लोग हैं रोड के किनारे झुंगी झोपड़ी में, वो सभी लोग शराब तस्कर हैं। आप चले जाइए यारपुर में, डोम खाना, किसी झोपड़ी में शराब नहीं बिक रहा है। तो जीतनराम मांझी जी जो कह रहे हैं कि गरीब को पकड़ा जा रहा है, तो गरीब अगर 2 नंबर का धंधा नहीं करेगा तो जेल नहीं जाएगा। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ जहां अमीर लोग जो है शराब लीटर क्या बोला जाता है 50 लीटर 100 लीटर के हिसाब से बनाता है अमीर लोग सब जो है और बेचता है, और कितने लोग तो वो नेता मंत्री भी बन जा रहे हैं। ऐसा सीधा सीधा बयान दिए हैं जीतनराम मांझी। अब जीतनराम मांझी के सामने राजनीति उनका अपना अलग है। हम लोग जनता हैं, देखते हैं जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं। बड़े लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पकड़ाते हैं जो बड़ा मछली ना, तब समझ में आता है कि ये अपराधी थे। अच्छा देखिए, और दूसरी तरफ अतिक्रमण के कारण जो लोगों का घर जो तोड़ा जा रहा है उस पर क्या कुछ कहिएगा? अतिक्रमण जो किया जा रहा है सम्राट चौधरी द्वारा। आप सरकार के जमीन पर घर बना के रखिएगा तो अतिक्रमण नहीं है। जितने यहाँ अभी झोपड़पट्टी देख रहे हैं, अदालतगंज से कमला नेहरू नगर, वो सभी लोग का 4 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग है। सब झोपड़ी लगा कर रहते हैं, सारा मकान में किराया लगाए हुए हैं। अच्छा ऐसा कुछ भी हो रहा है मतलब पटना में? अरे पूरा हो रहा है, 100% हो रहा है। हम लोग जान रहे हैं, हम भी 1980 से यहाँ रह रहे हैं, तो हम सब झोपड़ी वाले के हम जानते हैं।
सभी झोपड़ी वाले के चाहें तो अच्छे अच्छे लोग के यहाँ LCD टीवी नहीं होगा, अच्छे अच्छे लोग के यहाँ 2 चक्का वाहन उसा नहीं होगा जो झोपड़पट्टी में है। तो आपके हिसाब से सम्राट चौधरी सही करे जो अतिक्रमण हटा एकदम है? सही कर रहे हैं, कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। ये गुंडा दुकान वगैरह जो हटाया जा रहा है, दुकान वगैरह लोग लगाता है चाट फुचका का, उसका दुकान भी हटा दिया हाँ, जाए। मैं एक सरकार से मांग करूंगा कि सरकार जितने भी रोजगार जैसे चाय वाला है, पान वाला है, खोइचा वाला है, भूजा वाला है, उन लोग का एक व्यवस्था करे। जिस तरह दिल्ली में सरकार का रेवेन्यू आता है 4x5 का बना के दे देता है, उस टाइप से सरकार से निवेदन करते हैं कि गरीबों पर ध्यान दें और रोजगार को बढ़ावा दें। देखिए, विकास के लिए आज हम सभी लोग जानते हैं कि अतिक्रमण हटाना इसलिए आवश्यक है कि जहाँ पे हॉट बाजार में जो लगा हुआ है पीछे, समझे कि नहीं, तो आम जो रास्ता है, कभी कभी देखते हैं कि जाम लगने की वजह से जो एम्बुलेंस कभी कभी फंस जाता है, लोग ऑफिस जाते हैं तो कभी कभी काफ़ी ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो इस सबको देखते कुल हुए मिला के एक सही पहल है ये। हाँ बिल्कुल, सरकार का जो सोच है अच्छा सकारात्मक पहल है और समय समय पर जो है कि सब होना भी चाहिए, क्योंकि जो आए दिन जो जाम लगता है, ट्रैफिक होता है, उससे आम जनों का, स्टूडेंट लोग का, सब लोग जो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, चाहे जो ऑफिस कार्यालय लोग जाते हैं, तो बाधित होता है, समय से लोग नहीं पहुंच पाते हैं ट्रैफिक जाम की वजह से। तो इसलिए आवश्यक है सरकार अपना लेकिन जो गरीबों का घर तोड़ दिया जा रहा है बिना नोटिस के, ये कहाँ तक सही है? इसलिए गरीबों का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग का लेवल से ऊपर का जो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व का जो लोग हैं उन लोग इसका जवाब देंगे। हम लोग तो नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं, समझे कि नहीं। और जो भी काम होता है तो सरकार बहुत ही सोच समझ के काम करती है। और गरीब के जहाँ तक विषय रहा, आज हम सभी लोग जानते हैं कि गरीब के एक जो सरकार की योजना है DBT के माध्यम तक आज नीचे स्तर तक जिनको पहुँचना चाहिए वहाँ तक योजना का लाभ पहुँच रहा है सरकार का, समझे कि नहीं। और सरकार नीचे स्तर तक काम कर रही है। गरीबों की सरकार है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं, समझे कि नहीं, कि 14 के बाद से जो केंद्र में सरकार और जो बिहार में जो दोनों डबल इंजन का सरकार बना है, तो DBT के माध्यम से एक योजना का लाभ DBT के माध्यम से नीचे तक पहुंच रहा है। तो ये आपने सुनी जनता की राय। अब आपकी क्या कुछ राय है इस मुद्दे पे, तो आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।